द पायरेट किंग, द राइवल ऑफ व्हाइट बियर्ड। ये एक ऐसा नाम है जो कि पूरे वन पीस में शुरू से सुनाया जा रहा है और ये नाम सुनते ही ना हमें पूरा पावरफुल वाली फीलिंग आती है कि इस नाम में कुछ दम है। लेकिन इनके कुछ क्रू मेंबर्स, जो कि एक ने तो पूरा समुद्र से तैर के पार किया है और दूसरा उसे तो माउंटेन ईटर का खिताब दिया गया है, लेकिन उन्हीं में से एक मेंबर जो कि इतना वीक है कि हमें सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि ये रोजर पायरेट का बंदा है। और ये नाम है हमारा बगी डी क्लाउन। तुमने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि ये रोजर पायरेट का मेंबर होते हुए भी इतना वीक क्यों है। तो तुम्हें पता ही होगा कि रोजर पायरेट का हर एक बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम बोल नहीं सकते। लेकिन फिर आता है ये गधा। साला ये कैसा हो सकता है कि रोजर पायरेट, जो कि पायरेट्स का राजा था, उनसे क्रू का एक मेंबर जो कि इतना ज्यादा वीक है। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। और दूसरी तरफ आता है सैंक्स, जो कि इतना ज्यादा अच्छा है, टैलेंटेड है, ताकतवर है, एक हाथ ना होने के बावजूद। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक यही है कि व्हाई बगी इज सो वीक। तो इसके कुछ 6 रीजन है और मैं तुम्हें बताने यहाँ बैठा हूँ। तो आज मैं यानी शो तुम्हें बताने वाला हूँ कि हमारा बगी डी क्लाउन इतना वीक क्यों है। लैक ऑफ एम्बिशन। तो बगी का प्राइमरी गोल था कि उसे पैसा और आराम चाहिए। ये नहीं कि उसे पावरफुल बनना है या ग्रो करना है या फिर उसे पायरेट किंग बनना है, कि वन पीस में ज्यादातर लोगों को पायरेट किंग ही बनना है और इसके लिए वो भाग रहे हैं। साथ में हमारा लूफी। लेकिन बगी इससे हटकर कुछ अलग कर रहा है, मतलब कुछ कर ही नहीं रहा। लाइक क्या, उसे वीक बनने देने में अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई। उसे कितनी बार कई लोगों ने बेइज्जत भी किया है, लेकिन ये नहीं कि उसकी जरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो और वो ज्यादा पावरफुल बने, ग्रो करे, लेकिन नहीं। और यही लैक ऑफ एम्बिशन हमारे बगी को पीक बनाता है। पर्सनैलिटी एंड विल। तो इसका मतलब है कि हमारा बगी डरपोक है। उसके हमेशा खतरे से दूर भागना और उसे फेस ना करना, ये भी एक कारण ही है कि हमारा बगी इतना वीक क्यों है। और दूसरी तरफ वो जब भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से मिलता है या फिर उसे फेस करता है, तब वो भाग जाता है, वो भागना चूज करता है। और इसी की वजह से शायद हमारा बगी वीक है। 2 बार वीक बोल दिया मैंने। और दूसरा विल। जब हमारे सैंक्स, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और पावरफुल है, होगा भी क्यों नहीं, गार्लिक फिगलन का जो बेटा है, तो सैंक्स के टैलेंट को देखकर उसके पावर ऑफ विल वो इजिली टूट गई। और तुम्हें पता ही है कि वन पीस में विल ज्यादा मायने रखती है, गिमिक फ्रूट पावर। तो बगी का चॉप फ्रूट वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बगी के डर के कारण उसकी फ्रूट की पावर ज्यादातर अवेकन हो ही नहीं पाती। एक बार गोकू ने भी कहा था कि अगर तुम्हें स्ट्रांग होना है तो तुम्हें अपनी लिमिटेशन को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन बगी अपने डर के कारण उसकी लिमिटेशन तोड़ ही नहीं पाता। तो इसी की वजह से हमारा बगी इतना वीक है, वीकेस्ट इनफीरियरिटी एंड कॉम्प्लेक्स। बगी हमेशा से ही सैंक्स के सुपीरियर टैलेंट और पावर को देखकर वो खुद को कम समझता है और इसी फीलिंग के कारण उसकी ट्रू पावर कभी अवेकन हो ही नहीं पाती। कॉमिक रिलीफ रोल। उसकी वीकनेस के 6 रीजन में से एक रीजन ये भी है कि उसका कॉमिक रिलीफ रोल, मतलब उसका कॉमिक कैरेक्टर, जो कि एक क्लाउन है, जो कि सबको हंसाता है खुद की बेइज्जती करा के। हमें दिखाया जाता है कि बगी रो रहा है और हम हंसते हैं उसकी ऐसी हरकतों के कारण। ऐसा नहीं कि वन पीस की स्टोरी में उसे क्लाउन से हटाकर एक वॉरियर दिखाया जाए, जैसा कि हमारा जोरो और लूफी और हमारा सांजी वो एक कुक है, फिर वो हमारे लूफी के राइट हैंड में से आता है। मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारे बगी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, कि उसोप यासोप का बेटा है, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। अगर तुम चाहिए तो कमेंट करो ना यार, तुम कमेंट नहीं करते। और इसी कॉमिक कैरेक्टर रोल की वजह से हमारा बगी इतना वीक है, गिविंग अप। और फिर आता है सबसे बड़ा रीजन कि हमारा बगी दी क्लाउन इतना ज्यादा वीक क्यों है, कि जब गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फिर हमारे बगी ने अपने गोल्स और ड्रीम्स पर गिव अप करना चुना। ये नहीं कि उसे आगे बढ़ना है और ग्रो करना है। इसी की वजह से उसने अपनी पावर पर लिमिटेशन डाल दी और जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी लिमिटेशन लग गई। तो यही कुछ कारण है कि हमारा बगी डी क्लाउन इतना वीक क्यों है। तो बगी हमारा ऐसा क्या करे कि उसकी वजह से वो ज्यादा वन पीस के दूसरे कैरेक्टर की तरह ग्रो कर पाए, आई मीन स्ट्रांग हो पाए। उसके लिए उसे जो सैंक्स के प्रति जेलेसी है उसे हटाना पड़ेगा और वो जो खुद को कम आंकता है और उस एटीट्यूड को उसे बदलना पड़ेगा। और वो जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को देखकर भाग जाता था, उसे उन स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस करना पड़ेगा, उसे हिम्मत लानी पड़ेगी।
जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, जिससे वो स्ट्रांग बनेगा। तो ओडा सेंसेई प्लीज हमारे बगी को भी स्ट्रांग बनाओ, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है यार वो। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर तुम्हें इसके बारे में विचार व्यक्त करने हैं तो आओ कमेंट में, और नीचे जो सब्सक्राइब करने का बटन है ना, उस पर चॉप चॉप कैनन देख के मारो, या फिर बगी की नाक देख के मारो, सिर्फ दब जाना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी ही वीडियो में, तब तक तुम ये वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए अलविदा।